नमस्कार, मैं रुद्र श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां दरोगा और सिपाही के द्वारा जमीन कब्जा करवाने के लिए पैसा मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। साथ ही बाराबंकी में पत्रकार समाज कल्याण समिति ने फर्जी मुकदमे को लेकर जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। आगे जानेंगे कहां हो रहा है ईडी के छापे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एक तरफ सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहते नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और देखने को मिल रही है। ताजा मामला जनपद अंबेडकर नगर के भीटी थाने से संबंधित है, जहां नवागत थाना अध्यक्ष के आने के बाद भ्रष्टाचार व अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दरोगा और सिपाही के द्वारा पैसे की मांग जमीन कब्जा करवाने के लिए की जा रही है। संबंधित मामला भीटी थाना क्षेत्र के बनगांव का है। आपको बता दें, बनगांव निवासी बोधना पत्नी जल्दू ने अपने चल अचल संपत्ति को अपनी बेटी कैलाशी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत वर्ष 2018 में कर दी थी। बोधना के मरने के बाद चल अचल संपत्ति कैलाशी देवी के नाम हो गई। कैलाशी देवी ने जब उस पर कब्जा करने का प्रयास किया तो गाँव के राम लगन उस पर अपना हक जताने लगे। मामला धीरे धीरे पुलिस तक पहुंचा तो पहले तो थाने के सिपाही अमित यादव ने जाकर कैलाशी देवी के परिजनों को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। वहीं बाद में दरोगा अरुण कुमार सिंह और सिपाही जितेंद्र यादव घर पहुंचकर जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए 50,000 रुपए की मांग करने लगे, जिसकी ऑडियो क्लिप परिजन बना रहे थे। तो आरोप है कि दरोगा अरुण कुमार सिंह के द्वारा मोबाइल पटक दिया गया। वहीं जब कैलाशी देवी के परिजनों ने मांगों को पूरा नहीं किया तो विपक्षी रामलगन से मिलकर पुलिसकर्मी निर्माण करवाने की साजिश करने में लगे हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? बनगांव। क्या मामला है आपका? जमीन का। क्या हुआ जमीन मामले में? जमीन है हमारी बुआ का। हम बुआ हमारी गई थी, जैसे वो कब्जा कर रही थी, भगा रहे थे और अमित गए थे और डांट के हम सबके कहीं बैनामा कर रहे हैं, पट्टा कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, धमका रहे थे। हम सब वहाँ पड़ताल रहे थे तो हम सबको डांट रहे थे, बोले चलोगे जेल। कौन अमित कौन है ये? अमित सिपाही है पुलिस। और एक ऑडियो आपने बनाया था, वो ऑडियो क्या थी? जो वो अरुण प्रताप पैसा मांग रहे थे और उसमें जितेंद्र थे। बोले 50,000 रुपये दे दो, हम आपके कब्जा करवा दी। हम सब 50,000 रुपया ना दिए तो उधर से रुपया लेके उन सबके कब्जा करवा दिए। राम लखन हम सब बोलने की कोशिश करते हैं, हम लोग को डांटते हैं। हमारे कोई नहीं ज़्यादा बोलोगे हथकड़ी लग जाएगा, चले जाओगे तुम लोग थाना। हम कहीं सरावत हैं और आपे वाले सुनत हैं, हमरे सबको सुनने कहीं चुप बुढ़िया अभी थप्पड़ लग जाएगी तो ऐसे चला जाओगे ऐसे चले जाओगे तो पता लगेगा, सड़ोगी वहाँ पर। ये कौन कह रहे थे? सास को मारा है, कहे तुम लोग चुप रहो। अरुण प्रताप। अरुण प्रताप ऐसा कह रहे थे जी। और हमारी मोबाइल भी फेंक देते थे, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर भी रिकॉर्ड मेरे पास है। कौन फेंका था ये? अरुण प्रताप। अच्छा, फेंकने के बावजूद मेरे पास तो वो कहते सर सुने हमारो बात, हमारे एक बात ना कब्जा कराए है। बोले थे चाबी लगा के जबान खींच लो। कहीं अपने बुआ को बुला के हमारे थाने पे आओ। हम कहें हमरे न गाड़ी बन, हमरे साइकिल बन, हमारे पाओ, हमरे मर्द ना बाटे। तो आप लोग इसके लिए फिर कहीं उच्च अधिकारियों के पास नहीं गई? जी नहीं, थाने पे गई थी, थाने पे हमारा कोई नहीं सुनवाई हुआ, उन्हीं का डांट के भगाए। लखन हाँ दिए हुए हैं। अब हमरे सबके नाम सामने दिए हैं। लिखा पड़ी 50,000 पाए हैं तो उनका लिखा है। तो दोमा का है वो 50 खर्चा कर तू ले गया लुआ के क्या हो। जब दूसरे गांव पर वो लोग हमको नहीं देंगे ना, बात यही है। पुलिस देवाए ना, पुलिस देवाए, पुलिस का काम है। आप दिलाएंगे 50 उनको दे दे तो वो उनका ना दे, तुम उनका 50 दे तो पता ही देंगे तो ना देंगे ना, हम जानते ही। तो 50 चाहिए जहाँ था 50 तुम दे, उसका करा तो हो जाए, क्या करेगा? हाँ भैया खरीदे हैं ना। हाँ सर बोला जी, 50 खरीदे, 50 तो नहीं खर्चा करा। हाँ चला कब्जा कराओ का। हाँ हो का नाम है हमार कहाँ बढ़ती है? सरजूना सरजू बतावा 50 खर्चा यार देहात तुम्हारे आओ तो टंगी ना पड़ती बोला क्या समझ ले क्या तू खर्चा करा तू ले एक बात 50 आओ का हो बात तो 50 एक ठाकुर ठाकुर लड़ावत है तो काहे के लड़ाई साहब अपने भैया अगरो हम लड़ते हैं तो सीएम ठंड पड़त बा। हां अबे पड़त बा कोर्ट लेता है एक कोर्ट लेता है, एक कोर्ट मेरे तो बहुत नमक है।
लड़ावा था इसलिए था तू सब कब्जा कर लेवे अगर पुलिस कब्जा कर ले सर, हमरे से कब्जा करते रहे। अब जो पूछो का पहले बता बोला कुछ ज्यादा तू हमका लगा देता ही नहीं नेता ही ना पूछा तो का बतावा जैसे अगर मदद कर दे तो कैसे जा तू अपन ले लेबू ना हाँ कर लेबू ना तोरे कितना आदमी है वो ले नहीं कह दी ज्यादा है उनके और उनके क्यों ना वे ठाकुर हैं। सुनो जा 50 व्यवस्था कहीं जाओ जाना जब बतिया कर व्यवस्था तो करवाई दी कर चल जब 50 में कुछ कमो बेसी हुई है ठीक है अपन जा पतला ले जब पतला क्या बात हल्ला मत कर धीरे व्यवस्था हो जाए तो अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। बाराबंकी में आज पत्रकार समाज कल्याण समिति का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचा, जिसमें एक संवाददाता के ऊपर जनपद के रामनगर थाने में पंजीकृत फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच को लेकर कार्यवाही की मांग की गई। पूरा मामला थाना रामनगर के स्थानीय कस्बे का है। यहाँ के रहने वाले लवकेश शुक्ला पेशे से अधिवक्ता व पत्रकार भी हैं तथा एक समाचार पत्र के विधि संवाददाता भी हैं। इनके साले की पत्नी कल्पना त्रिवेदी निवासी देवकलिया थाना जहांगीराबाद से पारिवारिक विवाद चल रहा था। 8 अक्टूबर 2022 को कल्पना त्रिवेदी ने दहेज अधिनियम के तहत संबंधित थाने पर मुकदमा कराया था, जहां पर 3 लाख रुपए नगद समस्त जेवरात वापस लेकर विपक्षी ने स्वयं सुलहनामा संबंधित थाने के सुपुर्द कर दिया। 7 फरवरी 2023 को कल्पना त्रिवेदी ने अधिवक्ता लवकेश कुमार शुक्ल को फोन कर फर्जी फंसाने की धमकी दी, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग अधिवक्ता के पास मौजूद है। 15 फरवरी 2023 को फर्जी तथ्यों के आधार पर रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने बगैर सत्यता की जांच की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जनपद के पत्रकारों में मनोज शर्मा, अकील अहमद, रमाकांत मिश्रा आदि ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उक्त प्रकरण से अधिवक्ता का नाम पृथक कराए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? पत्रकार समाज कल्याण समिति की ओर से हम लोग आज ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें मामला ये है कि हमारे एक पत्रकार साथी लवकेश कुमार शुक्ला जो रामनगर के रहने वाले हैं, उनके साले का एक मुकदमा चल रहा है उनके ससुराल से। तो उस संबंध में ये एडवोकेट होने के नाते उस मामले की पैरवी अपने साले की तरफ से कर रहे हैं। तो जिस पे दबाव डालने के उद्देश्य से एक उनके जो ससुराल वाले हैं, उसके साले की ससुराल वालों ने इनके खिलाफ़ एक फर्जी मुकदमा रामनगर थाना में दायर कर दिया है। तो हम लोगों की ये मांग है कि चूँकि उनके ऊपर दबाव डालने के लिए एक फर्जी मुकदमा बनाया गया है, इसलिए उनका नाम हटाया जाए, लवकेश कुमार शुक्ला जी, क्योंकि वो पत्रकार भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। इस नाते हम लोगों ने जीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है कि उनका नाम से FIR से हटाया जाए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के घर ईडी के छापे के विरोध में अब कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं। शहर के पुराने बस स्टैंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया और सांकेतिक चक्का जाम कर कांग्रेस नेताओं के घर ईडी के छापे का विरोध जताया गया। इस दौरान कांग्रेस के केंद्र की भाजपा सरकार पर ईडी, CBI जैसी जांच एजेंसियों को भाजपा कार्यकर्ता की तरह उपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता RP सिंह और विधायक देवेंद्र यादव के घर में ईडी ने दबिश दी थी और RP सिंह को हिरासत में लिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने के आरोप लगाए। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के 2 ही नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जबकि इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ईडी और CBI भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए कांग्रेस को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ये छापे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार इसमें कामयाब नहीं हो सकेगी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दीन दयाल साहू की रिपोर्ट।
रेवाड़ी से गुजर रही मथुरा दिल्ली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तेल पाइपलाइन में गांव शहबाजपुर के पास चोरों ने सेंध लगाकर डीजल चोरी करने का प्रयास किया। चोरों ने तेल चोरी करने के लिए वॉल्व भी लगा दिए थे, जिसकी वजह से खेत में तेल फैल गया। बाद में जब अलार्म बजने पर कंपनी को अधिकारियों की सेंधमारी का पता चला, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे और अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने इस विषय में क्या बताया, आप भी सुनिए। कल दिनांक 22 तारीख को शाम करीब 6 बजे हमें सूचना मिली थी कि गांव शहबाजपुर खालसा से गुजरने वाली HPCL की ऑयल पाइपलाइन में किसी ने तेल निकालने की कोशिश की। तो सूचना पाकर हम मौके पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। मामला पाइपलाइन से तेल निकालने के चोरी करने का प्रयास और 3PDP एक्ट में और एक्सप्लोजिव एक्ट में किया हमने। हाँ, चोरी करने के प्रयास के दौरान उसमें अटैम्प्ट में 2 वाल हमें बरामद हुए हैं। हाँ, उसमें हमारी क्राइम ब्रांच की भी टीमें लगी हुई हैं और थाना की तरफ से भी अलग टीम लगी हुई है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां पत्नी ने अपने ही पति पर किसी मानव तस्कर के साथ सौदा करने का आरोप लगाया है। मामला जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अगजेबा का है। बताया जा रहा है कि करीब 8 साल पूर्व दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ था, जिसके बाद रजामंदी से शादी भी हुई, जिसके बाद दोनों का घर भी बस गया। घर बसने के बाद दोनों प्रेमी युगल में दहेज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद पति ने पत्नी को आधार कार्ड या राशन कार्ड बनाने के बहाने घर से निकाला। जब पत्नी कई दिनों तक घर वापस नहीं लौटी तो मायके वालों को शंका हुई कि बेटी की हत्या कर शव को कहीं गायब कर दिया गया है, जिसके बाद बेटी के घर वालों के द्वारा थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिसिया कार्यवाही में पति के घर कुर्की भी हुई। फिलहाल अभी ससुराल पक्ष से पति सहित पूरा परिवार जेल में बंद है। इन सब के बाद जब पत्नी 11 महीने के बाद किसी तरह मानव तस्कर के चंगुल से छूटकर अपने घर वापस आई तो उसने अपनी पूरी आप बीती बताई। पीड़ित ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सहरसा में खाना वाना खाया, उसके बाद मेरा सौदा कर दिया। कहाँ ले गया था फिर? कहीं और ले गया था, तो वहाँ में शाम को देखे थे सब परिवार था। अच्छा, जहाँ पर ले गया था? हाँ, जहाँ पे ले गया था वो सब परिवार था सर। कितना दिन वहाँ रहे थे? कितना वहाँ रहे सर? 11 महीना। कितना में सौदा किया था सर? यही कोई 10-20 लाख। ये सच्चाई तो वही बताएगा। कौन किया था? मेरा पति। क्या नाम है पति का? लव कुमार। आपका क्या नाम है? सोनम कुमार, सोनी कुमारी। अब क्या चाहती है आप? अब चाहते हैं उसको सजा दीजिए और मेरा न्याय दीजिए। अभी ससुराल वाले कहाँ? अभी मेरे ससुराल वाले जेल में हैं। क्या 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 चाहिए? क्या न्याय चाहिए? न्याय यही चाहिए कि उसका बेटा है, उसका बेटा का मेरा गुनाह किया, मेरा सौदा किया, इसका न्याय चाहिए। और मेरा बेटा का खैन खर्चा जो पढ़ोनी लिखोनी होगा देगा, और उसका जगह जमीन जो भी होता है उसमें से आधा होना चाहिए। अच्छा, बच्चा भी है आपके पास? हाँ, बच्चा कितना साल का है? 6 साल का बच्चा है। कौन ये है? हाँ, लड़का है ये, पांडव कुमार नाम है। कह रहे हैं कि सौदा हुआ है। कौन सौदा किए थे? सोन तो वही न कुछ ले गया है। कौन? लव पूरा परिवार। लव कुमार कौन है? लव कुमार मेरा दामाद था, लेकिन उसमें पूरा परिवार था, शामिल था। कितना में सौदा किया? कितना में? वही नहीं पता चला, वही पता चलता तो हम बोलते नहीं। वो तो उसका मैटर है सर, क्या किया नहीं किया हमको क्या पता है। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां समस्तीपुर में केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार स्वच्छता का चाहे कितना डंका बजा ले, लेकिन कहीं न कहीं पोल खुल ही जाती है। जी हां, समस्तीपुर जिले के दल सिंह सराय प्रखंड के कृषि पदाधिकारी ई किसान भवन स्वच्छता मिशन का पोल खोल रहा है। दल सिंह सराय अनुमंडल कार्यालय के कुछ दूरी पर प्रखंड कार्यालय से लेकर प्रखंड से जुड़े सभी विभागों का दफ्तर है, फिर भी यहाँ गंदगी का अंबार है। इस संबंध में पदाधिकारी से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन BAO नहीं थे। पर वहाँ ड्यूटी पर मौजूद कार्यपालक सहायक धर्मेंद्र कुमार ने बताया BAO क्रॉप कटिंग में निकले हुए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की बहाली नहीं की जाती है तो सफाई कौन करेगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट।
खबर देवरिया से है, जहां महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज परिसर में आज आयोजित भव्य और आकर्षक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 278 जोड़े एक दूजे संग विवाह के बंधन में बंध गए। 263 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और 15 जोड़ों का मुस्लिम रीति से निकाह कराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 278 जोड़ों का एक साथ परिणय सूत्र में बंधना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदार नियत और कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। सरकार की योजना की वजह से गरीब लोगों के जीवन में भी खुशियां आ रही हैं। उन्होंने नवदंपतियों को सुखद भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने सभी जोड़ों को शुभकामनाएं भी दी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता प्रभाकर मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां शादी समारोह से लौट रहे बारातियों की कार साइकिल सवार से टकरा गई, जिसमें हाथापाई और लाठियां चल गई और कुछ लोग घायल हो गए, जिसका मुकदमा पनकी थाने में पंजीकृत किया गया। पूरा मामला गोविंद चौराहे के पास रतनपुर पनकी कानपुर नगर का बताया जा रहा है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। चंदौसी कस्बे के बाजार में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रारंभ कराया जा रहा है, तो वहीं चंदौसी में बाजार के अंदर वन वे व्यवस्था लागू कराई जा रही है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस अड्डा और कचहरी की तरफ से आने वाले ई रिक्शा, 4 पहिया कार वाहनों को फव्वारा चौक से बाजार के अंदर को जाएंगे तथा कैथल गेट, बड़ा बाजार, फडियाई बाजार से आने वाले ई रिक्शा घंटा घर से डाइवर्ट होकर BMG तिराहे से बाहर की ओर जाएंगे। संभल से सी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम फतेउल्ला रिठौल निवासी देवेंद्र सिंह मुरादाबाद गुमसानी में लगे मेले को देख अपने बेटे किशन व मदन के साथ गांव लौट रहे थे। इसी बीच ग्राम भैसोड़ा के निकट शराब का सेवन कर बाइक चला रहा चालक देवेंद्र सिंह अपना आपा खो बैठा और तेज रफ्तार बाइक को लेकर सड़क किनारे लगे पेड़ में जा घुसा। किसी तरह राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा बेटे व साथी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा और चिकित्सकों के आगे गिड़गिड़ाने लगा, साहब मेरे बच्चे को बचा लो, आगे से शराब का सेवन नहीं करूंगा। जिस पर चिकित्सक ने उस पर लताड़ लगाते हुए समझाया, तुम्हारी इस शराब के सेवन का खामियाजा तुम्हारे बेटे व साथी को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर वे रोने लगा। संभल जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने दोनों की हालत चिंताजनक देखते हुए इलाज कर दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।